Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Thank you so much for your love and support. आज हम लोग क्लास 12 NCERT सॉल्यूशन मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है आप लोगों से। तो आज हम लोग क्वेश्चन 13 से लेकर 20 तक आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। ऑनवर्ड फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बच्चे, इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि उनको यही नहीं समझ में आता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हम लोगों के अकॉर्डिंग आप एक फंडा क्रिएट कीजिए, आप ये 3 चीजें निकालिए जो हम आप लोगों को बताएंगे। इन 3 चीजों से आपको थोड़ा सा आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि आप लोग क्वेश्चन को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो जान लेते हैं ये 3 चीजें क्या हैं आपके पास। गिवन, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि गिवन क्या है। जो चीज गिवन होगी वो कहीं ना कहीं आपको कुछ कांस्टेंट रिलेट कर देगी, कांस्टेंट दे देगी, या कुछ 2 वेरिएबल्स अगर मेंशन है क्वेश्चन में उनके बीच में कुछ रिलेशन दे देगी, ताकि एक वेरिएबल को हटाकर एक ही वेरिएबल आपके पास फंक्शन में रखा जा सके। दूसरी चीज आपके पास या तो कुछ फाइंड आउट करने को कहा जाएगा आपको क्वेश्चन में, या प्रूव करने को कहा जाएगा। थर्ड, उसी क्वेश्चन में आपके पास मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की किसी चीज के लिए आपको बोला जाएगा ना। या तो आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो क्या प्रोसीजर होता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए। आप सबसे पहले जो भी फंक्शन आपके पास गिवन है उसके अंदर सिंगल वेरिएबल आपके पास होना चाहिए, आइदर एक्स और वाई। तो ये काम हम गिवन की मदद से कर लेंगे। सिंगल वेरिएबल आपने बना लिया, फिर आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखिए और उस वेरिएबल की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कीजिए। देन आप सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए। अगर सेकेंड डेरिवेटिव में वेरिएबल है तो जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखकर वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उसे सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद और वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव आता है, दैट मीन्स प्रूफ हो गया कि जो भी चीज आप कर रहे थे डेरिवेटिव लेकर वो मैक्सिमाइज है। और अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो ये प्रूव हो जाएगा, चाहे वो वॉल्यूम है चाहे वो एरिया है, वो आपके पास मिनिमाइज प्रूव हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग डील करेंगे। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये कंसेप्ट थोड़ा सा इजी लगना स्टार्ट हो जाए। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आप डील करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड 2 नंबर whose sum is 24 and whose product is as large as possible। सबसे पहला काम, वो 3 चीजें जो हमने आपके साथ डिस्कस करी है उन्हें हम लोग निकालेंगे। गिवन कुछ होगा, फाइंड या प्रूव कुछ करना होगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज में से कोई एक चीज होगी आपके पास। तो गिवन देखिए, गिवन ये है कि वो 2 नंबर जो आपको फाइंड करने हैं उनका सम 24 है। तो दिस इज गिवन। आपको वो 2 नंबर्स निकालने हैं और आपने उनके प्रोडक्ट को एज लार्ज, लार्ज का मतलब आपको मैक्सिमाइज करना है। तो 3 चीजें आपके सामने हैं। स्टार्ट, हमें सबसे पहले वो 2 नंबर्स नहीं पता, तो लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड सेकंड नंबर इज वाई। अब आपके पास गिवन क्या है कि x प्लस वाई का सम कितना है 24, और आपने x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट। अब ये सब चीजें जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए जो चीज मैक्सिमाइज करनी है। तो आपको मैक्सिमाइज करना था इनका प्रोडक्ट, यानी इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। सिंबॉलिक फॉर्म आप कुछ भी ले सकते हैं, p ले लीजिए, t ले लीजिए, जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं। तो हम लोगों ने p प्रोडक्ट के लिए p ले लिया, इक्वल टू x इंटू वाई। अब देखिए ये आपके पास फंक्शन है जिसका आपने डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि आपने इसी चीज को मैक्सिमाइज करना है। जिस चीज को आपने मैक्सिमाइज करना है उसी चीज का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लिया जाना है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है x और y। अब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जाए, दोनों चीजों के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता, इसीलिए हम गिवन का इस्तेमाल करते हैं। तो गिवन में आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 24। आइदर यू कैन कैलकुलेट y की वैल्यू और x की वैल्यू। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जहां पर आपके लिए जरूरी होगा कि y की वैल्यू निकालनी है, वहां हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो यहाँ ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 24 में से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम लोगों ने y की वैल्यू निकाली है विच इज 24 माइनस x, उसे हम लोगों ने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो y की जगह 24 माइनस x आ गया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल। अब आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, आपको इसी चीज को मैक्सिमाइज करना था और x और y के बीच में रिलेशन आपको ऑटोमेटिकली गिवन ही था, आपने वहीं से निकाला है, तो ये फिजिबल माना जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए। तो 24 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। फिर हम लोगों ने आपको क्या बताया, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालेंगे उसे 0 के इक्वल लिखेंगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप बेसिकली। तो आपने जब 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई। जब भी आपको फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखना है तो जो फाइंड या प्रूफ वाला पार्ट है
अकॉर्डिंग टू माई एक्सप्लेनेशन मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव में ही वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगी। कई टीचर्स सेकंड डेरिवेटिव के बाद भी कराते हैं, तो अपनी अपनी टेक्निक है, जो आपको अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, जब हमने उसे 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 12 हो गई, क्योंकि हमें फाइंड का काम दोनों के लिए करना था, दोनों नंबर फाइंड आउट करने थे। तो वी हैव अ रिलेशनशिप की x प्लस वाई इक्वल टू 24। x की वैल्यू आपके पास 12 आ चुकी है, अगर आप इस रिलेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू भी आपके पास 12 हो गई, यानी आपने फाइंड वाला काम भी कर लिया, गिवन भी यूज कर लिया, बचा मैक्सिमाइज करना। अब आपके पास थर्ड स्टेप है जिसमें आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लिया इसे दोबारा लिखिए, इसका सेकंड डेरिवेटिव लीजिए। जब आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव आ गया। इफ सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे इज 100% मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12। तो वी राइट as second derivative is negative, thus p is maximum, product is maximum when x equal to 12 and y equal to 12। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से शायद थोड़ा और क्लैरिफिकेशन आपके पास आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो पहले वो तीन चीजें निकाल लेते हैं, वो तीन की वर्ड्स निकाल लेते हैं जिसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गिवन में आपके पास x प्लस वाई का जो सम है वो 60 दिया हुआ है। फाइंड आपको करना है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी आपके पास, और आपको मैक्सिमाइज क्या करना है। एक्स वाई क्यूब जो है आपके पास ये एक फंक्शन गिवन है आपको, इसे आपने पॉलिनोमियल गिवन है, इसे आपने मैक्सिमाइज करना है। तो अब कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन इसी से स्टार्ट करना है। अच्छी बात ये कि आपको नंबर्स को लेट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन नहीं था तो आपने एक्स और वाई लेट किया था। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि वो दो नंबर्स एक्स और वाई हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ये जो मैक्सिमाइज करना है इसे सबसे पहले पिक कर लीजिए, दैट इज स्टेप 1। अब एक्स और वाई में से कोई भी एक ही चीज के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, आइदर एक्स और वाई, किसी की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो निकालने को तो आप इस क्वेश्चन में से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकालिए आंसर आपका आ जाएगा। बट हमें लगा कि कन्वीनियंट ये रहेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ y की वैल्यू रखते हैं दैट इज 60 माइनस x, तो या तो आपको होल क्यूब का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा या प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। तो उससे इजी ये रहेगा कि आप x की वैल्यू निकाल लीजिए 60 माइनस y। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप x और y दोनों में से किसी की भी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपको सिर्फ डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। तो हम लोगों ने इसको सिंगल पॉलिनोमियल बनाना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से x की वैल्यू निकाली 60 माइनस y। अब ये y क्यूब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इसमें अब आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है विच इज y, तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो 60 y क्यूब का डेरिवेटिव 60 एज इट इज, y क्यूब का डेरिवेटिव 2y स्क्वायर, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, y की पावर 4 का डेरिवेटिव 4y क्यूब। ये जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, स्टेप 2 में हम उस फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। जब आपने 0 के इक्वल रखा तो आप यहाँ कॉमन ले सकते हैं, 4y स्क्वायर आपने कॉमन लिया, 45 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप इसे 0 के इक्वल रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आ रही है और यहाँ से y की वैल्यू 45 आ रही है। हमें दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 0 जो होता है उसे पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जाता, इसीलिए यहाँ एक्सेप्टेबल वैल्यू जो है वो y इक्वल टू 45 है। जैसे ही आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आपने 0 के इक्वल रखा, y की वैल्यू तो आपके पास आ गई। जो फाइंड वाला काम है या प्रूव वाला काम है वो हम यहीं पर फिनिश कर देते हैं। तो आपको फाइंड में दोनों वेरिएबल्स निकालने थे, तो x और y का सम 60 था, y की वैल्यू अगर आपके पास 45 आ गई, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अभी हमारा ये वाला यूज हो गया, ये काम हो गया, लेकिन मैक्सिमाइज अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो स्टेप 3 में हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है उसे पिक करेंगे, उसी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर हो जाएगा। अब जो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आया है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन था उसमें -2 आ गया था, दिख रहा था कि नेगेटिव है। यहाँ पर अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अभी आपके पास वेरिएबल चल रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत हद तक y पर डिपेंड करती है कि y सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्टेंट क्या होगा। तो y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 45, उस 45 को आप इसमें रख दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे एक नेगेटिव वैल्यू आपके सामने आ रही है। जब सेकंड डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव होता है तो जो भी चीज आपने शुरू करी थी p, इसके लिए आप कोई भी सिंबॉलिक फॉर्म ले सकते हैं, p s जो भी आपका मन करे, तो जो p है वो आपके पास मैक्सिमम है। तो वी राइट एज सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, दस एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम व्हेन y इक्वल टू 45 एंड x इक्वल टू 15। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15,
is basically similar to 13 or 14. Find two positive numbers x and y such that their sum is 35 and product x square y की पावर 5 is maximum. अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि वो तीन चीजें क्या होंगी आपके पास. एक तो आपको गिवन दे रखा है कि x प्लस वाई का सम जो है वो 35 है और आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर. फाइंड आउट या प्रूफ में से कोई एक चीज हो सकती है, कभी कभी दोनों चीजें भी मेंशन हो जाती हैं कभी आपके पास. तो इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं वो दो नंबर्स यानी x और y की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और मैक्सिमाइज किसे करना है आप लोगों ने, ये जो x स्क्वायर y की पावर 5 एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसे आपने मैक्सिमाइज करना है. तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, जो चीज आपने मैक्सिमाइज करनी है. तो p हमने लिया x स्क्वायर y की पावर 5. अब आपको पता है कि जिस चीज को आपने मैक्सिमाइज करना होता है, लेट इट बी आपने इसको मैक्सिमाइज करना है तो आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. प्रॉब्लम, फर्स्ट डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लें, x या y, दोनों ही वेरिएबल हैं आपके पास, कोई भी कांस्टेंट नहीं है इसमें से, तो एक को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो बेस्ट क्या है, जिसकी पावर थोड़ी छोटी होती है उसे ही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो बेटर रहता है आपके पास. इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने x की पावर जब 1 थी उसे सब्स्टिट्यूट करा रादर देन y क्यूब को, तो यहाँ पर भी पावर कम है इसलिए सब्स्टिट्यूट करा. आप y को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और अपना डिफरेंशिएशन वाला फंडा अप्लाई कर सकते हैं. तो हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू निकाली, दैट इज 35 माइनस y का होल स्क्वायर. यहाँ पर अभी भी हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ रहा है और अगर आप y की वैल्यू निकालते तब भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता. नहीं तो आप इसे सिंगल पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं. हाउ, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, देन y की पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो डिफरेंशिएशन के फंडा आपको क्लियर होने चाहिए. तो डिफरेंशिएशन अगर आपको क्लियर है तो बाकी तो यहाँ पर आपको ये सीखना है कि स्टार्टिंग कैसे देनी है और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कैसे करना है आप लोगों को. तो देखिए, आपने जब डेरिवेटिव लिया यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट का डेरिवेटिव, जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया, दिस इज x की पावर n. x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है चेन रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, तो आपने इसे x की पावर n समझकर डेरिवेटिव लिया. 2 35 माइनस y की पावर 1 रह जाएगी. इसका आपको अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि x की पावर n में इसने x की जगह ली है. तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे 35 का डेरिवेटिव 0 और माइनस y का डेरिवेटिव आपके पास -1 होता है. बहुत सारे स्टूडेंट ये -1 भूल जाते हैं जिस वजह से उनका आंसर नहीं आता है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव गलत लिया है आपकी वेरिएबल की वैल्यू गलत आएगी और सेकंड डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली आपको नेचर नहीं बता पाएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या गलत आपको नेचर बताएगा. तो बहुत ध्यान से डेरिवेटिव आप लोगों ने लेना है. डेरिवेटिव आपका 5th चैप्टर है, उसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इस चैप्टर को कर सकते हैं एप्लीकेशन वाला पार्ट. तो देखिए, जब आपने इस पे डेरिवेटिव लिया तो इसमें पहले x की पावर n का डेरिवेटिव लगाया 2, x की पावर n माइनस 1, अगेन इसका डेरिवेटिव लिया, सेकेंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव 5y की पावर 4. अब देखिए, जहां आप कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए अब इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर आप इसे छोड़ देंगे यहाँ पर, एक तो इससे आपको y की वैल्यू निकालनी है वो दिक्कत करेगी, और दूसरा जब आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो बेस्ट ये कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए. तो हम लोगों को यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा था y की पावर 4 और 35 माइनस y, दोनों एक्सप्रेशन में से तो हमने कॉमन ले लिया. यहाँ पर रिमेनिंग रह गया आपके पास -2y और यहाँ पर आपके पास 5 35 माइनस y से आपने सॉल्व किया तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ गए हैं. y की पावर 4 35 माइनस y और 175 माइनस 7y. आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा तो एक वैल्यू आपके पास आएगी. जब आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 35 आएगी और एक y की वैल्यू आपके पास आ रही है 25. अब देखिए 0, फिर से वही बात, पॉजिटिव नंबर की बात हुई है तो 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता पॉजिटिव या नेगेटिव. जब आपसे पॉजिटिव इंटीजर्स भी पूछे जाते हैं तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट बहुत रियलिस्टिक केसेस में 0 को पॉजिटिव नंबर ट्रीट किया जाता है. ठीक है, तो फिलहाल यहाँ 0 जो है वो नेग्लेक्ट किया जाएगा. और 35 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों नंबर्स का सम 35 है. अगर आपने y को 35 ले लिया दैट मीन्स x 0 हो जाएगा. अभी अभी आपको 0 को नेग्लेक्ट करने को बोला गया है, तो y इज 25. आपको मैंने बताया जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव में वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं तो जो भी प्रूव या फाइंड आउट वाला काम है तो आपको कंप्लीट करना है. तो आपने जैसे ही y की वैल्यू निकाली, देयर इज अ रिलेशन x प्लस y इक्वल टू 35, यहीं से आप x की वैल्यू भी निकाल लीजिए दैट इज 10. तो आपका फाइंड आउट वाला काम भी कंप्लीट हो गया और गिवन तो आप लोगों ने यूज कर ही लिया. अभी तक मैक्सिमाइज नहीं हुआ, उसके लिए स्टेप 3 आपने फर्स्ट डेरिवेटिव जो लिया था उसे आप पिक कर लीजिए. अब उसका सेकंड डेरिवेटिव आपने लेना है. तो देखिए यहाँ 3 आपके पास एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, तो 3 के बीच में भी प्रोडक्ट रूल है, अलग से फॉर्मूला मेंशन नहीं है. आप अपनी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, डेरिवेटिव में ही आपके पास है, उसमें आपके पास u, v और w के बीच में डेरिवेटिव लेने को दिखाया गया है. तो उसमें यही फॉर्मूला एक्चुअली में एक्सप्लेन करा गया है कि अगर 3 फंक्शंस आपके पास आ जाए और आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड थर्ड एज इट इज, प्लस
सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट थर्ड एज इट इज प्लस थर्ड का डेरिवेटिव फर्स्ट सेकेंड एज इट इज, तो वी कैन अप्लाई बिकॉज इट इज मेंशन इन एनसीईआरटी। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हमें ये याद नहीं है या हम ये अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, y की पावर 4 को इससे मल्टीप्लाई करके एक ये पॉलिनोमियल और एक ये पॉलिनोमियल बना लीजिए और दो के बीच में भी आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड थर्ड एज इट इज प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव विच इज -1 फर्स्ट थर्ड एज इट इज, देन फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव 175 का 0 और -7y का -7। अब आप इसमें y की वैल्यू जब तक नहीं रखेंगे तब तक आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप देखिए 25 जो आपकी y की वैल्यू है उसे आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 100% आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा। देखिए स्टूडेंट आप लोगों ने इसे पूरा कंप्लीट करके दिखाना है, हम लोगों का काम सिर्फ आपको गाइडेंस देना है, लेकिन आप लोगों को पूरा टीचर को शो करके दिखाना है किस तरीके से क्या आंसर आया है। हम लोगों ने आपको सिर्फ समझाना है, इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि हाँ नेगेटिव ही आएगा, वी नो इट, बट आप लोगों को वहां पूरा कंप्लीट करके दिखाना है। आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते कि नेगेटिव आ गया। जब आपके पास सॉल्व करेंगे तो ये 100% नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने के बाद आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं एज सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव दस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 25। आई होप जो ये कैटेगरी है ये तो आपको सॉल्व समझ में आ ही गई होगी कि किस तरीके से दो नंबर्स आपको गिवन होते हैं, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। और इस पूरे क्वेश्चन में आपको स्टेप्स भी क्लियर हो गए होंगे कि आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आपने मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ये जरूरी है कि वेरिएबल एक होना चाहिए, उसके लिए गिवन काम आएगा आपके, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। तो फिर से वही बात, गिवन क्या है, उन दोनों का सम गिवन है आपके पास 16 और आपको फाइंड क्या करने हैं, वही दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, फाइंड टू नंबर्स। और आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है, इस बार आपको मिनिमाइज करना है उनके क्यूब्स का सम, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो स्टार्ट इसी से करते हैं जो आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो हम लोगों ने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में एस ले लिया, एस इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ना हम एक्स की वैल्यू भी रख सकते हैं, वाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी छोटी पावर वाला तो है नहीं, दोनों इक्वल पावर वाले हैं। और वैसे भी आप एक्स और वाई में से किसी की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, दैट इज 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। नाउ टेक डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 16 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे आ जाता है, x की पावर n-1, पर क्या चीज x की जगह पर है, 16 माइनस x का प्लेस ले रहा है इस फॉर्मूले में, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे। तो 16 का 0 और माइनस एक्स का आपके पास डेरिवेटिव आ गया -1। अब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये -3 हो गया, इसका हमने फॉर्मूला खोला, क्योंकि देखिए स्टूडेंट आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, लेने को आप ऐसे भी ले सकते हैं, पर अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो बेटर रहेगा। तो हम लोगों ने इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दी, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसका हम लोग डेरिवेटिव ऑलरेडी ले चुके थे, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। इसे अगर आप 0 के इक्वल रखेंगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, आपके पास x की वैल्यू 8 आ रही है। तो आपको पता है कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है, 0 के इक्वल हम रख देते हैं उसे, तो जो भी फाइंड आउट वाला या प्रूव दैट वाला काम है वो हम कंप्लीट करेंगे इसी स्टेप पर। x की वैल्यू 8 आ गई, आपके पास रिलेशनशिप था कि x और y का सम 16 है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू भी आपके पास 8 आ गई। अब हमारा काम है मिनिमाइज करना इसको, तो हम लोगों ने जो थर्ड स्टेप है उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इससे डेरिवेटिव लिया इसका विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास 96 आ गया, विच इज 100% पॉजिटिव। इसमें नेगेटिविटी की तो कोई बात ही नहीं है, कहीं पर माइनस है ही नहीं, तो 96 मतलब 96 ही है आपके पास। दैट मीन्स आपके पास सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज मिनिमम वेयर एक्स इक्वल टू 8 एंड वाई इक्वल टू 8. I hope it's clear. Now question number 17. A square piece of tin of side 18 cm is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of square to be cut off so that volume of the box is the maximum possible? तो देखिए सबसे पहले आपको ये क्लियर हो रहा है, एक स्क्वायर शीट है, तो वी मेक स्क्वायर शीट। तो स्क्वायर शीट है तो उसकी सारी साइड्स क्या होंगी स्टूडेंट्स, इक्वल होंगी, 18 18 18। ये एक स्क्वायर शीट थी, आपने अब क्या किया, इसके कॉर्नर्स में से एक स्क्वायर काट लिया। आप घर पे भी एक पेपर लेकर ये ट्राई कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ साइड से एक स्क्वायर काट लीजिए जिसकी डायमेंशन आपने सेम लेनी है, वो डायमेंशन हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन यही है,
फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखिए व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, तो ये हमारे पास नहीं है, यही हमें फाइंड आउट करना है। और गिवन में हमें स्क्वायर की साइड दे रखी है, ये जैसे ही आप कट कर देंगे आपके पास ये फिगर कुछ इस तरीके से रह जाएगी स्टूडेंट्स। अब आप इन फ्लैप्स को फोल्ड कर दीजिए। जैसे ही आप फ्लैप्स को फोल्ड करेंगे यू गेट अ क्यूबॉइड, अ बॉक्स, ओपन बॉक्स। इज इट ओके? जैसे ही आप ये जो फ्लैप्स आपके सामने हैं, दीज आर द फ्लैप्स, इन फ्लैप्स को आप फोल्ड कर दीजिए, आपके पास एक बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा जो ऊपर से खुला हुआ है आपके पास। आपको उसी बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट वो जो बॉक्स है उसकी कुछ लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी। देखिए स्टार्टिंग में अभी फिलहाल जो स्क्वायर शीट थी वो 18 थी, लेकिन आपने x यहां से कट कर दिया, x यहां से कट कर दिया, तो जब आप इसे फोल्ड कर रहे हैं तो इसकी लेंथ कितनी रह गई इस बॉक्स की? 18 माइनस एक्स माइनस एक्स, तो इसकी डायमेंशन रह गई 18 माइनस 2x। सिमिलरली जो इसकी ब्रेथ है वो पहले तो 18 थी, लेकिन आपने x यहां से कट कर दिया, x यहां से, तो जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो ब्रेथ भी कितनी है? 18 माइनस 2x। और कितनी हाइट पर ये खड़ा होगा? जितना ये है आपके पास। जब इसे फ्लैप को फोल्ड करेंगे तो जो इसकी हाइट है वो बेसिकली x है, जो कि आपने स्क्वायर कॉर्नर काटा है उसे आप देख सकते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, एक पेपर आप लीजिएगा, कॉर्नर कट करके ये फ्लैप्स को फोल्ड करिए, आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा कि इसकी डायमेंशंस क्या आ रही हैं। तो लेंथ आपके पास आ गई 18 माइनस 2x, ब्रेथ आपके पास 18 माइनस 2x एंड हाइट इज x। ना वो तीन चीजें गिवन क्या थी आपके पास? स्क्वायर की साइड्स। आपको फाइंड आउट क्या करना है? वो x जो आपने उसमें से काटा है, कॉर्नर काटा है, स्क्वायर काटा है, और आपको मैक्सिमाइज क्या करना है? उस क्यूबॉइड यानी उस बॉक्स का वॉल्यूम जो ऊपर से ओपन है। देखिए ओपन के केस में वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस एरिया में चेंज आ जाता है। तो वॉल्यूम क्या होता है बॉक्स का? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। नाउ दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ, दिस इज योर हाइट। आपको पहले से ही जो रिलेशनशिप था वो x की फॉर्म में गिवन है, यानी आपके पास कोई और वेरिएबल नहीं है, तो आपके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों ने 18 का यूज करके पहले ही एक ही वेरिएबल में अपनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर ली है। तो 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x कैन बी राइट 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू x। नाउ अब x एक ही वेरिएबल दिख रहा है तो आपको वॉल्यूम ही मैक्सिमाइज करना है। जिस भी चीज को आपको मैक्सिमाइज करना होता है आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, वी हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। आइदर वी हैव एन ऑप्शन कि आप इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करके x से मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल बना भी सकते हैं। तो बेस्ट हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव चेन रूल लगाना पड़ेगा, 2 आगे आ जाएगा आपके पास 18 माइनस 2x, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज माइनस 2x। ये तो हुआ फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेकेंड एज इट इज प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव 1, दिस वन एज इट इज। तो अगर आपको कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए। तो 18 माइनस 2x कॉमन रह रहा है आपके पास, माइनस 4x प्लस 18 माइनस 2x। तो ये आपके पास दो एक्सप्रेशन बन रहे हैं dv बाई dx में। अब आपने क्या करना है? उसको जीरो के इक्वल रखना है। तो 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x को हमने जीरो के इक्वल रखा। एक वैल्यू आ रही है x की वैल्यू 9 और एक x की वैल्यू 3 आ रही है। हमने 9 क्यों रिजेक्ट करा हम आपको बताते हैं। अगर आप 9 ले लेते हैं कि आपने कॉर्नर में से 9 काट दिया, यहाँ भी 9 काट दिया, तो फिर तो ये क्यूबॉइड जो है उसमें कुछ लेंथ बचेगी नहीं आपके पास, क्योंकि 9 और 9 18 तो आपने यहाँ से काट दिया, यहाँ काट दिया, तो यहाँ तो कुछ रिमेनिंग रहेगा नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने बॉक्स नहीं बनाना, क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने बॉक्स बनाना है, और बॉक्स बनाने के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट तो होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग इस x की वैल्यू 9 को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो दूसरी वैल्यू एक्सेप्टेबल है आपके पास x इक्वल टू 3। अब आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई, जो आपको फाइंड आउट करना था वो काम आपका डन है, जो आपको फाइंड आउट करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मैक्सिमाइजेशन, जो आपको करना है। तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे विच इज सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज -2, दिस वन एज इट इज। सेकंड का डेरिवेटिव -6, ये एज इट इज। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब आपने x की वैल्यू 3 रख दी तो आपके पास नेगेटिव आंसर आ रहा है। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि आपका मेन फोकस इस बात पर है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो अगर आपके पास नेगेटिव आ रही है तो वी राइट एज सेकंड डेरिवेटिव वॉल्यूम का नेगेटिव है, दस वॉल्यूम इज मैक्सिमम वेयर x इक्वल टू 3। यानी आपको अगर एक स्क्वायर शीट में से स्क्वायर काटने हैं तो 3-3 सेंटीमीटर के स्क्वायर स्क्वायर काटिए, ताकि जो बॉक्स आपके पास बने वो मैक्सिमम वॉल्यूम का है, अगर उस स्क्वायर की जो आपके पास डायमेंशन है वो 18 गिवन है। नाउ सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, बस फर्क ये है कि आपके पास जैसे इस क्वेश्चन में स्क्वायर शीट दे रखी थी, अब रेक्टेंगुलर शीट है आपके पास।
A rectangular sheet of tin 45 centimeter by 25 centimeter, इसका मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ, is to be made into box without top. फिर से आपने इस रेक्टेंगुलर शीट से बॉक्स बनाना है. By cutting off square from each corner and folding up the flaps, what should be the side of the square to be cut off so that volume of the box is maximum. Similarly हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इसके हर कॉर्नर में से आप क्या काट लेंगे, एक स्क्वायर काट लेंगे. जो आपके पास रिमेनिंग चीज होगी वो कुछ इस तरीके से होगी. तो देखिए आपके पास जो लेंथ थी 45 थी, एक्स आपने यहां से काट दिया, एक्स आपने यहां से काट दिया, तो उसकी लेंथ कितनी रह गई जब आप फ्लैप्स को फोल्ड कर देंगे. ये फ्लैप्स फोल्ड कर दीजिएगा, ये चीज आपके पास इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगी, तो आपके पास एक बॉक्स बन जाएगा विच इज ओपन. तो जो उसकी लेंथ थी वो कम हो गई, 45 टोटल लेंथ थी, एक्स यहां से कट गई, एक्स यहां से कट गई, तो 45 माइनस 2x. सिमिलरली जो इसकी ब्रेथ थी पहले वो 24 थी, अब एक्स यहां से कट गई, एक्स यहां से कट गई, तो 24 माइनस एक्स विच इज 24 माइनस एक्स. और जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है यही आपके पास हाइट क्रिएट करेगा इस बॉक्स की, तो हाइट इज एक्स. तो वो तीन चीजें देख लें कौन सी थी. गिवन क्या था आपके पास 45 और 24, जो कि आपके पास पहले से रेक्टेंगल की डायमेंशन गिवन थी. फाइंड आउट आपको क्या करना है, कितने सेंटीमीटर का आप ये एक्स काटेंगे, स्क्वायर काटेंगे एक्स जो है आपके पास, और ताकि आपका जो वॉल्यूम है, जो बॉक्स आपके पास बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, मैक्सिमाइज. तो वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं, जो भी आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. तो वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. नाउ लेंथ इज 45 माइनस 2x, ब्रेथ इज 24 माइनस 2x एंड दिस वन इज x. चाहे तो आप इन तीनों में प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, जो हम लोगों ने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया है. फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड थर्ड एज इट इज, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट थर्ड एज इट इज, प्लस थर्ड का डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड एज इट इज. अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हैं, इस x को आइदर दिस और इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया आपके पास 24x माइनस 2x स्क्वायर. ना दो एक्सप्रेशन आपके पास है, इसमें प्रोडक्ट टू लगा दीजिए. फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे 45 का 0 माइनस 2x का माइनस 2 आ गया, सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव दैट इज 24 माइनस 4x, दिस वन एज इट इज. अब आप क्या कर सकते हैं, इसे सिंगल पॉलिनोमियल बनाने के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. इस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 24 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस 4x को पूरा. ये एक्सप्रेशन आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 204x प्लस 1080. अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को, जो कि आपका सेकंड स्टेप है, उसे 0 के इक्वल रखेंगे. तो 4x स्क्वायर माइनस 204x प्लस 1080 को हमने 0 के इक्वल रखा. हमने देखा कि ये जो सारी टर्म्स जो कोफिशिएंट्स हैं वो 4 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो वी टेक 4 कॉमन, और 4 कॉमन होके वहां पर 0 हो गया. तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक है वो रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 51x प्लस 270. अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपको 270 चाहिए, एडलेस करने पर आपको 51 चाहिए. तो आप ऐसे फैक्टर सोचिए, तो 45 और 6 आपके पास ऐसे फैक्टर्स हैं. तो आपके पास आ गया x माइनस 45 और x माइनस 6, तो x की वैल्यू 45 आ रही है और x की वैल्यू 6 आ रही है. बाय वी रिजेक्ट 45. आप खुद देखिए जो इसकी एक डायमेंशन है वो टोटल 45 है. अगर आप यही 45 काट देंगे तो लेंथ क्या बचेगी, लेंथ बच ही नहीं सकती, और इस कॉर्नर से भी आप काट नहीं सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कट गया. x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई. ना फर्स्ट डेरिवेटिव दोबारा से पिक कीजिए, उसका दोबारा डेरिवेटिव लीजिए. अब यहां पर आपको क्लियर नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जो x की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है उसे यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप रिजल्टेंट फिगर देखिए वो नेगेटिव आ रही है, दैट मींस कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है. तो इसका मतलब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 6. आई होप इट्स क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल. अब एक सर्कल को लेकर क्या डायमेंशन होती है, रेडियस ही होती है. अगर से बोल दिया गिवन फिक्स्ड सर्कल, पहली बात गिवन भी बोल दिया, दूसरी बात फिक्स्ड भी बोल दिया, तो इसका मतलब जो सर्कल की डायमेंशन है आपके पास रेडियस, उसे आपने कांस्टेंट ट्रीट करना है. और आपके पास रेक्टेंगल की बात करी गई है, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया. जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है. इससे पहले वाले क्वेश्चन बड़े क्लियर थे. एक्चुअली में आपके पास है शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, यानी एक सर्कल के अंदर जो आपने रेक्टेंगल बनाए हैं, बहुत सारे रेक्टेंगल आपने बनाए, लेकिन मैक्सिमम एरिया सिर्फ एक स्क्वायर का ही हो सकता है. ये इस क्वेश्चन का मतलब है आपके पास, अकॉर्डिंग टू जो गिवन इंफॉर्मेशन है आपके पास. रेक्टेंगल्स आपने बहुत सारे बनाए, स्क्वायर में भी रेक्टेंगल के फीचर तो होते ही हैं, बल्कि एक्स्ट्रा फीचर आपके पास होते हैं. तो जितने भी रेक्टेंगल्स आपने बनाए सर्कल के अंदर, उसमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया किसका होगा आपके पास, स्क्वायर का. तो बेसिकली आपके पास ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया है, इससे स्टार्टिंग में आपने रेक्टेंगल एज्यूम करना है, बट आपने प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है.
तो कैसे प्रूव होगा? फिलहाल आप जब स्टार्ट करेंगे तो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग एज्यूम करके चलेंगे। आप देखिएगा जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे आपकी लेंथ और ब्रेथ ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगी। दैट मीन्स कि एक स्क्वायर होगा। तो आपने एक सर्कल बनाया, उसके अंदर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया, बट क्योंकि हमें प्रूव करना है ये स्क्वायर है तो हमारी फिगर स्क्वायर जैसी ही होगी। तो स्क्वायर जैसा बनाया, बट हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या लिया? दिस इज योर सेंटर, ये रेडियस है आपके पास, एंड पॉइंट पर टच करती है रेडियस। ये आपके पास लेंथ लिया हमने 2x और ब्रेथ लिया हमने 2y। नाउ गिवन क्या है? रेडियस, तो उसे k ले लीजिए, दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि पहले से ही गिवन है कि वो फिक्स्ड है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड आउट नहीं करना, आपको ये प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल है वो बेसिकली स्क्वायर है। देयरफॉर आपको ये प्रूव करना है लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या है? इक्वल। आपको रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में स्टार्ट जो है वो रेक्टेंगल से ही है, बाद में वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्क्वायर प्रूव होगा। तो देखिए आपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेट कर ली 2x, ब्रेथ ऑफ 2y। नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप, यहां देखिए दिस इज योर आर्स, जो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर आप सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसे बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये टोटल 2x है दैट इज बिकम x। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पर इसे y निकाला है, टोटल 2y है आपके पास, दिस इज योर y। अब आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं x की, बट r की नहीं, r तो कांस्टेंट है, इससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या चीज मैक्सिमाइज करनी है, पहले उस पर आ जाते हैं। आपको मैक्सिमाइज करना था एरिया। नाउ लेंथ इनटू ब्रेथ इज द एरिया, लेंथ इज 2x, ब्रेथ इज 2y, दिस बिकम 4xy। नाउ अब आप y की वैल्यू यहां से निकाल रहे हैं, x की भी निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली है, दैट इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो वो वैल्यू आपने यहाँ रख दी। देखिए स्टूडेंट, अगर आप इसे ऐसे ही डेरिवेटिव लेते हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, आप ऐसे भी डेरिवेटिव लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको जब भी कोई मेथड बताते हैं तो हमारा कहना ये कभी भी नहीं होता कि आप बस हमारे मेथड से ही उस क्वेश्चन को करिए। टीचिंग स्टाइल्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, बहुत तरीके होते हैं मैथ्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपके टीचर्स ने या जो भी आपके ट्यूशन टीचर हैं, स्कूल टीचर्स हैं, उन्हें भी रिस्पेक्ट दीजिए, उनके जो मेथड्स हैं उनसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज आवर मेथड, आवर एक्सप्लेनेशन, इफ यू लाइक इट यू कैन फॉलो इट। देखिए आपके पास अब ये जो स्क्वायर रूट है, हम लोग जब समझाते हैं अपने स्टूडेंट को तो हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब भी स्क्वायर रूट देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, जब भी स्क्वायर रूट दिखे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो आपने कर दिया ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग हो गया, दैट इज बिकम 16x स्क्वायर। ये आपका रूट से बाहर आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए शो दैट वाला क्वेश्चन है, यानी आपको पता है कि ये मैक्सिमाइज होगा, बस आपको एक प्रोसीजरल वे में इसे प्रूव करके दिखाना है। तो जिस तरीके से ए मैक्सिमाइज होगा वी कैन से दैट ए स्क्वायर इज ऑल्सो मैक्सिमम। तो ए स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, इसीलिए हम ए स्क्वायर को, ये भी मैक्सिमम है, ए स्क्वायर भी मैक्सिमम है, इसीलिए हम ए स्क्वायर ना रखकर उसे एक और सिंबॉलिक फॉर्म दे देते हैं टी, क्योंकि एज दिस टर्म इज ऑल्सो मैक्सिमम ए स्क्वायर इज ऑल्सो मैक्सिमाइज। तो बस आपने मैक्सिमाइज ही करना है ना ए स्क्वायर को भी, तो हमने इसे सिंगल ले लिया, क्योंकि अगर आप इसे एज इट इज छोड़ेंगे तो इसका डेरिवेटिव और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 2a dA by dx, जो कि हमें नहीं करना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? टी। नाउ अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंगल पॉलिनोमियल बन जाएगा। नाउ dt अपॉन dx, तो आपने इसका डेरिवेटिव लिया, r आपके पास कांस्टेंट है, रिमेंबर दिस थिंग, 16r स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ध्यान रखिए सिर्फ इसके अलावा आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है। तो 16 एज इट इज, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, तो ये 64x क्यूब हो जाएगा। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, 32 आर स्क्वायर एक्स माइनस दिस, तो यहाँ से एक 32x आपके पास कॉमन आ गया, इसे आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल कि आप ये बोलना चाहते हैं कि लेंथ और ब्रेथ है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं आपके पास। एक और रिलेशनशिप आपके पास आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं दैट इज बिकम r अपॉन रूट 2, x इक्वल टू r अपॉन रूट 2, बट हमारी जो डायमेंशंस हैं वो है 2x, तो हमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल करना है, ये पार्ट आप इसी में ही करेंगे। तो पहले आप लेंथ निकालिए, तो लेंथ है आपके पास 2x, नाउ x की वैल्यू थी r अपॉन रूट 2, तो 2 मतलब इसका ट्वाइस कर दिया आपने, 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये नीचे वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रूट 2r आ गया आपके पास। अब आपने ये 2x की वैल्यू निकाल ली, तो पहले y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। x की वैल्यू आपके पास कितनी थी? r अपॉन रूट 2, तो आपने उसका स्क्वायर करा, जब आपने y की वैल्यू कैलकुलेट करी दैट इज ऑल्सो r अपॉन रूट 2, बट हम लोगों को तो ब्रेथ चेक करना है, ब्रेथ इज 2y, तो इसका अगर आपने ट्वाइस करा फिर वही चीज, इसको आप रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा रूट 2r, तो आप
खुद देखिए जो आपकी लेंथ और ब्रेथ है उनकी वैल्यू सेम आ रही है √2r। यानी आपने जो क्वेश्चन में स्टार्ट किया था कि वो एक रेक्टेंगल है जो सर्कल के अंदर था, बट वो ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो गया आपके पास, स्क्वायर। यानी एक स्क्वायर जब सर्कल के अंदर बनता है तो वो मैक्सिमम एरिया कवर करता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। दस आपके पास जो गिवन रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है। अब आपने स्टेप 3 में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का काम तो करना ही है, तो आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया उसका दोबारा डेरिवेटिव लीजिए, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, जो x की वैल्यू आपके पास आई थी दैट इज r अपॉन √2, उसे यहां पर रख दीजिए। जब आपने कैलकुलेट करा 32r² माइनस 96r², तो ये आपके पास नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन कि आपके पास जो एरिया था वो मैक्सिमाइज है व्हेन आपके पास rectangles are basically square. I hope it's clear. Now the next question and the last question of this video, show that the right circular cylinder of given surface area is given and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। यानी प्रूफ क्या करना है, height is equal to diameter of the base and volume को आपको मैक्सिमाइज करना है। गिवन आपके पास सरफेस एरिया है, तो सबसे पहले वो 3 कीवर्ड निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया आपको गिवन है, प्रूव आपको करना है कि हाइट जो है वो डायामीटर के इक्वल है यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल है, और मैक्सिमाइज आपको करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखें किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। सिलेंडर बना लेते हैं पहले। दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर हाइट। आपके पास सबसे पहले आप देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आपने जिसको मैक्सिमाइज करा दैट इज πr²h। आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, क्योंकि आपको इसके बारे में तो कुछ मेंशन नहीं है कि इसकी डायमेंशन में कोई चीज कांस्टेंट है या गिवन है। सरफेस एरिया बोला था सिर्फ, यानी सरफेस एरिया का आंसर आपके पास गिवन है, कांस्टेंट लेना है उसे। तो अब आर और एच में से किसी एक वेरिएबल को तो आपको हटाना है या एक में बनाना है, तभी आप आगे क्वेश्चन में डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो आप गिवन का इस्तेमाल कीजिए। गिवन में आपके पास था सरफेस एरिया जो कि फॉर्मूला होता है 2πrh प्लस 2πr²। आर और एच वेरिएबल है, सरफेस एरिया गिवन है, तो हमने सरफेस एरिया को के लेट कर लिया कि ये कांस्टेंट है। ये एस जो सरफेस एरिया का आंसर है वो 360 या 280 हमें पता है, नोन है, तो दैट इज के 2πrh प्लस 2πr²। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि h की वैल्यू निकाली जाए या r। आप खुद देखिए यहां से r की वैल्यू निकालना इतना इजी नहीं रहेगा जितना h की वैल्यू निकालना रहेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने इसमें से h की वैल्यू निकाली है k माइनस 2πr² अपॉन 2πr। ये आपके पास h की वैल्यू आ गई। इस h की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर आप यहाँ r² की वैल्यू निकालते हैं, कई स्टूडेंट कहते हैं आप r² की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, पर r² की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ h होना चाहिए, फिर से r नहीं आना चाहिए। आप ट्राई कीजिए, यहाँ से अगर आप r² की वैल्यू निकालते हैं तो h भी आपके पास आ रहा है और r भी आपके पास आ रहा है, फिर से वही प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, r और h दोनों नहीं रहने चाहिए। तो हम लोगों ने h की वैल्यू निकाली है जो कि हम लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 रह जाएगा और यहाँ पर r k माइनस 2πr²। आर से आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ वेरिएबल कौन है, सिर्फ और सिर्फ आर, क्योंकि पाई भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। नाउ टेक डेरिवेटिव 1/2, के आर का डेरिवेटिव के एज इट इज, आर का डेरिवेटिव 1, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r²। तो आपके पास ये डेरिवेटिव आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे आप 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखा, आपके पास यहाँ वेरिएबल कौन है, आर, तो आप उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये आ गया आपके पास हाफ, वहां जाके 0, के इक्वल टू 6πr²। आर की वैल्यू निकालिए, तो r² इक्वल टू के अपॉन 6π, आर इक्वल टू √k/6π। तो ये आपकी r की वैल्यू आ गई। आपको जो प्रूव करना होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव में ही होता है, तो आपने ये r की वैल्यू तो निकाल ली, जो कि अभी तक क्वेश्चंस में करते आए हैं। जो भी वेरिएबल आप लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू जरूर निकालनी है। लेकिन प्रूफ वाला पार्ट तो हुआ नहीं, क्योंकि हमें प्रूफ वाले पार्ट में ये करना है कि जो हाइट है सिलेंडर की वो डायामीटर के इक्वल है। टेंशन नहीं, जो आपके पास ये 0 के इक्वल आपने रखा था यही चीज आप पिक कर सकते हैं, या फिर ये वाली चीज पिक कर सकते हैं। ये चीज आपने पिक करी। के ओरिजिनली क्या था, के था आपके पास 2πrh प्लस 2πr², उसे यहां रख दीजिए। 2πr² वहां जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज 4πr², कैंसिल आउट हो जाएगा। h की वैल्यू आपके पास 2r आ गई, जो आपको प्रूव करना था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप प्रूव कर सकते हैं उस वैल्यू को हटाकर जो आपने कहीं ना कहीं एक तरीके से एज्यूम करी थी, ली थी आपने पहले ही, लेकिन ये आर की वैल्यू जरूर निकालेंगे। तो अब आपके पास मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ रहा है -6πr। आर की वैल्यू रख दीजिए √k/6π। ये जो 6π रूट के अंदर है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा आपके पास कांस्टेंट बच रहा है और बाहर आपके पास नेगेटिव है। दैट मीन्स कि जो ये वॉल्यूम है ये मैक्सिमाइज है व्हेन हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच।